हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रिवाइव कोडिंग में। और इस वीडियो में यार हम सीखेंगे किस तरीके से हम नेस्टेड राउटिंग फॉर्म करते हैं नेक्स्ट.जेएस के अंदर। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में आप एक तरीके की ब्लॉग की वेबसाइट ले सकते हो। ठीक है, जहाँ ब्लॉग की वेबसाइट होगी तो ब्लॉग की वेबसाइट में क्या होता है, तो ब्लॉग की वेबसाइट में सिर्फ एक ब्लॉग तो होता नहीं है। ठीक है, एक ब्लॉग की वेबसाइट में मल्टीपल ब्लॉग्स होते हैं। ठीक है, तो कितने भी नंबर ऑफ ब्लॉग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, किसी ने 10 ब्लॉग पब्लिश किए तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर 10 ब्लॉग्स हैं। ठीक, तो दसों ब्लॉग्स के लिए अलग-अलग राउट होगा, राइट? जैसा कि मेरे को अपना पहला ब्लॉग बनाना है, तो पहले ब्लॉग के लिए मैंने राउट बना दिया ब्लॉग/फर्स्ट। ठीक है, अब मेरे को अपना सेकंड ब्लॉग दिखाना है, तो सेकंड ब्लॉग के लिए मैंने अपना राउट बना दिया ब्लॉग/सेकंड। ठीक, तो अगर मेरे को इस तरीके की नेस्टेड राउटिंग बनानी है नेक्स्ट.जेएस के अंदर, तो मैं कैसे बनाऊँगा? ठीक है, बिल्कुल सिंपल है यार, जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही हम लोग को बनानी है। सबसे पहले तो मान लो हमें एक ब्लॉग नाम का अगर मेरे को राउट बनाना है स्लैश ब्लॉग नाम का, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक ब्लॉग नाम का फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा और उस फ़ोल्डर के अंदर एक पेज.tsx नाम की फ़ाइल बनानी पड़ेगी। ठीक है, और इस तरीके से हम अपना कंपोनेंट डिफाइन कर सकते हैं, जो बेसिकली राउट होगा इस ब्लॉग वाले सेक्शन पे। ठीक है, तो चलो इसको बना के देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना ब्लॉग नाम का राउट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऐप फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा जिसको हम नाम देंगे ब्लॉग। इसके बाद हम इसके अंदर एक पेज.tsx नाम की फ़ाइल बनाएँगे और यहाँ हम अपना क्रिएट कंपोनेंट बनाएँगे। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा RFC कमांड का और इससे मेरा ये कंपोनेंट बन गया। ठीक, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारा क्रिएट कंपोनेंट हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए, तो मैं इसको लिख दूँगा ब्लॉग, राइट? इसको सेव कर लेते हैं। इनिशियली हम क्या करेंगे, यहाँ एक हेडिंग देंगे, इसमें मैं लिखूँगा ब्लॉग्स। इसके बाद मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लूँगा जिसमें मैं 3, मान लो कि मेरे 3 ब्लॉग्स के टाइटल रेंडर करने हैं मेरे को। एक ओएल टैग के अंदर हमारे 3 ब्लॉग्स नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 इस तरीके से दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको सेव कर लेते हैं और जाते हैं अपने ब्लॉग वाले राउट पे और चेक करते हैं कि क्या मेरा ब्लॉग वाला राउट बना है या नहीं बना। इसको एंटर करते हैं, तब देखोगे क्या मेरा ब्लॉग वाले राउट पे ये ब्लॉग्स वाला पेज रेंडर हो रहा है। ठीक है, जिसमें कि ये मेरा ब्लॉग्स हो गए और ये मेरा पहला ब्लॉग हो गया, दूसरा ब्लॉग हो गया और तीसरा ब्लॉग हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया एक सिंगल ब्लॉग को बनाने के लिए। ठीक, बट अगर मेरे को ब्लॉग स्लैश फर्स्ट ब्लॉग स्लैश सेकंड इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना हो तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वो भी सिंपल है यार, आपको कुछ नहीं करना। आपको ब्लॉग्स नाम के फोल्डर के अंदर जाके फोल्डर क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो आप फर्स्ट नाम का एक फोल्डर बनाओगे, सेकंड नाम का फोल्डर बनाओगे और इसके अंदर आप अपना पहला ब्लॉग लिखोगे और इसके अंदर हम अपना सेकंड ब्लॉग लिखेंगे। ठीक है, चलो इसको भी देखते हैं अपन कैसे करेंगे। तो ब्लॉग्स नाम के फ़ोल्डर के अंदर इस बार हम एक फ़ोल्डर बनाएँगे जिसको मैं लिखूँगा फर्स्ट ब्लॉग और इसके अंदर मैं एक पेज.tsx नाम की फ़ाइल बनाऊँगा। ठीक है, यहाँ मैं लिखूँगा RFC और इसको मैं चेंज करके नाम दे देता हूँ फर्स्ट। सेम हम करेंगे ब्लॉग सेकंड के लिए, तो मैं ब्लॉग के अंदर दोबारा आऊँगा और यहाँ एक सेकंड नाम का फ़ोल्डर बनाऊँगा। इसके अंदर मैं पेज.tsx नाम की फ़ाइल बनाऊँगा, अपना रेड कंपोनेंट बनाएँगे और इसको नाम देंगे सेकंड। सेव कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ H1 टैग लेके सेकंड ब्लॉग और फर्स्ट के अंदर हम लिख देते हैं फर्स्ट ब्लॉग कंटेंट। तो अब हमारे पास बारी आती है क्या, यार हम इसको जो टेस्ट करके देखें। ठीक है, ये जो मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, ये जो मेरा सेकंड ब्लॉग है, ये अपने करेक्ट जगह पर रेंडर हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो मतलब मेरे को चेक करना है कि ब्लॉग स्लैश फर्स्ट पे क्या मेरा फर्स्ट ब्लॉग रेंडर हो रहा है और ब्लॉग स्लैश सेकंड पे क्या मेरा सेकंड ब्लॉग रेंडर हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आता हूँ अपने ब्राउज़र पे, यहाँ ब्लॉग्स के आगे मैं जाके स्लैश ऐड करता हूँ फर्स्ट और आप देखो यहाँ मेरा पहला ब्लॉग रेंडर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं स्लैश सेकंड करूँ तो यहाँ मेरा सेकंड ब्लॉग रेंडर हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं थर्ड ब्लॉग बनाना है, फोर्थ ब्लॉग बनाना है, तो मैं जितने मर्जी नेस्टेड ब्लॉग्स बना सकता हूँ। ठीक है, इसी के बाद ये भी आपने देखा होगा कि ब्लॉग्स पे कमेंट्स होते हैं, राइट? तो अगर मेरे को कुछ इस तरीके का राउट बनाना हो जिसमें सबसे पहले आए ब्लॉग स्लैश फर्स्ट स्लैश, अब किसी न किसी ब्लॉग के ऊपर ही कोई ना कोई कमेंट करेगा, तो इसका कमेंट का राउट क्या होना चाहिए, COMMENT कमेंट स्लैश फर्स्ट कमेंट। ठीक है, या फिर सेकंड कमेंट या फिर थर्ड कमेंट। ठीक है, तो अगर मेरे को कमेंट का राउट बनाना हो तो इस तरीके से बनाऊंगा, राइट? तो अगर मेरे को सेम इस तरीके के कमेंट्स का भी मान लो मेरे को राउट बनाना है, ठीक है, तो ब्लॉग स्लैश फर्स्ट स्लैश कमेंट स्लैश वन। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिंपल यही सेम स्ट्रक्चर मेरे को फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं अपने कोड के अंदर आता हूँ और यहाँ मैं इस फर्स्ट नाम के ब्लॉक के अंदर एक कमेंट नाम का फ़ोल्डर बनाऊँगा। फिर इसके अंदर एक पेज.tsx नाम की फ़ाइल बनाऊँगा और यहाँ मैं लिखूँगा RFCE, इसको चेंज करके कमेंट दे देता हूँ और यहाँ मैं H1 टैग के अंदर अपना पहला कमेंट लिख दूँगा। अब अगर मैं इसको जाके यूआई पे चेक करूँ, तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? मुझे यहाँ चेक करना पड़ेगा ब्लॉग स्लैश फर्स्ट स्लैश कमेंट
स्लैश फर्स्ट। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ इसको इसी तरीके से नाम दिया, ठीक है? कमेंट्स कमेंट्स के अंदर मेरे को दोबारा से एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा फर्स्ट अपना कमेंट रेंडर करने के लिए, तो मैं लिखूँगा FIRST फर्स्ट, और ये जो paste.tsx है मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ। मूव कर देते हैं, ठीक है? तो बेसिकली अब ये जो राउट है, ठीक है? तो ये मेरा राउट क्या बनना चाहिए? ब्लॉग स्लैश फर्स्ट स्लैश कमेंट स्लैश फर्स्ट, ठीक है? इसको एक बार एंटर करते हैं और यहाँ आप देख सकते हो दिस इज़ माय फर्स्ट कमेंट रेंडर हो रहा है इस हमारे पर्टिकुलर, और यहाँ आप देख सकते हैं कि यार मेरा फर्स्ट कमेंट यहाँ रेंडर हो गया, ठीक है? तो इस तरीके की अगर आपको मल्टीपल नेस्टेड राउटिंग करनी है, तो आप बड़े आराम से इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है? राइट? सिंपल, समझ में आ गया, राइट? तो इसी को हम बोलते हैं नेस्टेड राउटिंग। बट बेसिकली क्या है कि इसमें इस तरह की राउटिंग में थोड़ा-सा एक प्रॉब्लम है, ठीक है? प्रॉब्लम क्या है? तो यार प्रॉब्लम ये है कि ये तो हमको समझ में आ गया कि अगर मेरे को 2 ब्लॉग्स बनाने हैं या 3 ब्लॉग्स बनाने हैं, तब तो ये ठीक-ठाक है। मगर अगर मेरे को 100 ब्लॉग बनाने हैं या फिर मेरी वेबसाइट है जहाँ मेरे को थाउज़ेंड्स ब्लॉग्स बनाने हैं, ठीक है? तो क्या मैं 1000 फ़ोल्डर बनाऊँगा, ठीक है? क्या अगर मेरे को 100 भी चाहिए तो क्या मैं 100 फ़ोल्डर बनाऊँगा, ठीक है? तो यार ये तो फ़ीज़िबल तरीका नहीं हुआ, राइट? तो इस तरह के केस में ये चीज़ फ़ेल हो जाएगी, ठीक है? हाँ, मतलब मैं समझता हूँ अगर मेरे को सिर्फ़ अबाउट के लिए पेज बनाना है तो मैं इस स्ट्रक्चर को फ़ॉलो करूँगा, या फिर मेरे को एक प्रोफ़ाइल के लिए सिर्फ़ पेज बनाना है तो मैं इस स्ट्रक्चर को फ़ॉलो करूँगा, राइट? बट अगर मेरे को ब्लॉग्स के लिए बनाना है तो डेफ़िनेटली मैं ये स्ट्रक्चर फ़ॉलो नहीं करना चाहूँगा, ठीक है? तो इसके लिए हमारे पास फ़ीज़िबल सॉल्यूशन फिर क्या आता है? हमारे पास फ़ीज़िबल सॉल्यूशन आता है डायनामिक राउटिंग, ठीक है? जो कि हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक? तो जहाँ हम देखेंगे कि हम किस तरीके से 100 जहाँ मेरे को हंड्रेड्स ऑफ फ़ोल्डर बनाने की बात आ जाए या फिर थाउज़ेंड्स ऑफ फ़ोल्डर बनाने की बात आ जाए, क्या मैं उसको किस तरीके से आसानी से हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है? सो इस वीडियो के लिए यार इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, जो भी आपके क्वेश्चन्स हो वो मैं कमेंट सेक्शन में बता देना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लो, ठीक है? चलो यार मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।